इंटर की व्यवस्था इसलिए रखी थी कि अगर भविष्य में कभी गलती से 12वीं का पेपर लीक हो जाए तो आप इंटर करके उस परीक्षा को पूरा कर सके। असल में एक बड़ी योजना थी जिसके तहत तमाम बच्चों को पेपर लीक के बाद उनका साल खराब होने से बचाया जाना था, क्योंकि अमित शाह पहले से जानते थे कि तमाम विपक्षी पार्टियां मिल करके इस बार 12वीं का पेपर लीक कराने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि पिछले 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चली, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर कई ज्यादा बड़े स्तर के जो सरकारी पेपर होते हैं वो लीक करा दिए थे। इसलिए इस बार सरकार पहले से सतर्क थी और उसने यूपी चुनाव में 12वीं के बाद इंटर का एक नया प्रावधान रखा कि अगर मान लीजिए कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, अपना दल है, तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां अगर पेपर लीक करवा देती हैं तो बीजेपी के पास ये एक बैकअप प्लान था जो अमित शाह की चाणक्य नीति के जरिए निकला हुआ था, क्योंकि सरकार तो कोई गलती करती नहीं है, ये बात तमाम बड़े मीडिया संस्थान बता रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल समझिए कि जब कोई सरकारी पेपर या बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? वो कौन सा वर्ग है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? जब मैं इस सवाल का जवाब खोजने के लिए निकलता हूं तो मैं बहुत अफसोस के साथ आपसे कहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़ों, दलितों और गरीबों का होता है। गरीब शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। जरा सोचिए कि एक पेपर जो बड़ा मतलब 12वीं के बाद के सरकारी एग्जाम्स होते हैं, आपका सेंटर पड़ता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पिछड़े समाज की आर्थिक स्थिति जब आप देखेंगे तो इतनी कमजोर है कि जिन परीक्षा फॉर्मों का शुल्क 2000 से ज्यादा है वो फॉर्म एक बड़ी आबादी भर नहीं पाती है। फिर आप 1000-1200 रुपए का फॉर्म भर के 1000-1200 रुपए किराया लगा करके अपने सेंटर पर पहुंचते हैं, पेपर देते हैं, पेपर दे करके फिर 1000-1200 रुपए का किराया लगा करके वापस घर आते हैं और टीवी पर खबर देखते हैं कि पेपर लीक हो गया है। आप 3 से 3500 रुपए का खर्च कर सकते हैं एक पेपर देने में, और उसके बाद अगर वो लीक हो जाए तो कैसी स्थिति होगी? दौर में जब 2 साल से 2.5 साल के अंदर कोरोना ने इस देश के बाजार को क्रश किया, सरकारी व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को क्रश किया, लोगों की जेब इतनी मजबूत नहीं है, खास करके उस समाज की जो बहुत लंबे समय से हाशिए पर था, उसके पास आर्थिक स्वतंत्रताओं की कमी थी। कहने को आप आरक्षण के विरोध में बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, लेकिन वो पूरा वर्ग जो दिन रात मेहनत पढ़ाई इसलिए करता है कि कहीं एक नौकरी पा जाए, गरीब से गरीब आदमी जब पेपर कैंसिल होता है तो 1 साल बर्बाद होना कहना जितना आसान है, उसे महसूस करना, उसे जीना उतना ही ज्यादा कठिन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ खबर आई है जो आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। पेपर आउट होने के बाद घर लौटी एक छात्रा ने फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी। अब सोचिए कि पेपर आउट होना कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है, कितनी बड़ी घटना हो सकती है। एक बार में लाखों लोग परीक्षा देते हैं और लाखों लोगों का एक पूरा साल बर्बाद चला जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने 12वीं के बाद क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरियां तो हैं मगर सरकार भर्ती करने की नीयत से नौकरियां नहीं निकाल रही है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरियां तो हैं, उनके अंदर जो ओबीसी आरक्षण है, जो एससी एसटी माइनॉरिटी का आरक्षण है, उस आरक्षण के साथ घोटाला किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को समझिए। मैं आपसे आखिरी तक यही कहता हूं कि वीडियो तमाम पिछड़े समाज के लोगों, दलितों तक पहुंचाइए, कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखना शुरू करें, क्योंकि आपके अधिकारों को दबाया जा रहा है, आपके रोजगार के बेहतर अवसरों को खत्म किया जा रहा है, आपके शिक्षा के बेहतर अवसरों की जड़ें काटी जा रही हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया इनमें से कोई खबर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास इस सरकार की योजनाओं की तारीफ करने के अलावा दूसरा कोई प्लान ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं, इनका वीडियो देखिए। पत्रकार इनसे पूछ रहे हैं कि मैम इस पूरे प्रकरण पर किस तरीके की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी हम विचार कर रहे हैं। अब इससे एक और मजेदार बात, उस पत्रकार जिसने इस पेपर लीक की खबर को ब्रेक किया, अमर उजाला के उस जर्नलिस्ट को उस जनपद की प्रशासन ने परेशान किया, उसके दफ्तर पहुंची, उससे हाथापाई की,
उसको उठा करके थाने ले गई, 3 घंटे बिठाए रखा। उसका अपराध क्या था? उसका अपराध ये था कि पेपर लीक होने की खबर उसने ब्रेक कर दी थी, सरकार को बताए बिना। तो जब देश का पत्रकार ये बता नहीं पाएगा कि पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा मंत्री प्रदेश की उन्हें जानकारी नहीं है, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री जिन्होंने 12वीं के बाद इंटर की व्यवस्था की है, तो फिर इस प्रदेश में पढ़ने के लिए स्कूलों की आवश्यकता रह ही नहीं जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के 22% के आसपास जो विधायक हैं वो 12वीं पास हैं, तो उनको भी लैपटॉप मिलने की बड़ी गुंजाइश है। 12वीं के बाद वो इंटर फिर से कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पिछड़े समाज के युवाओं और लोगों, जागो, इस चीज को देखो कि इस देश की सरकार कैसे तुम्हारे भविष्य की जड़ों को काट रही है और तुम खामोशी से बैठे हो। इस पत्रकार का वीडियो देखिए, इसकी हालत देखिए और इस देश में शिक्षा व्यवस्था और सरकार के बीच के सामंजस्य का जो सबसे स्याह पक्ष है उसे समझने की कोशिश कीजिए। बोलतंत्र की इस मुहिम के साथ बने रहिए। हम लगातार पिछड़े समाज की आवाज उठाते रहेंगे और आप तक सभी रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे।